नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर हादसे में जान चली गई। उनकी मौत के बाद सवाल उठने लगे कि क्या सच में ये दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। भारत ईरान के मजबूत होते रिश्तों के लिए अहम कड़ी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी के निधन के बाद साजिश से जुड़ी कुछ थ्योरी सामने आई। चलिए जानते हैं इन थ्योरी के बारे में। दोस्तों, हादसे के बाद सवाल उठा कि ईरान वापसी के लिए 3 चॉपर्स ने 7 उड़ान भरी थी। ऐसे में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही रास्ते में कैसे लापता हो गया। इब्राहिम रईसी काफिले के 3 हेलीकॉप्टर में सबसे अच्छे वाले चॉपर में थे। फिर खराब मौसम के बीच उनके चॉपर से ही संपर्क कैसे टूट गया। घटना के दौरान आखिरी 15 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए 12 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था। दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद कई ऐसे सवाल उठे जिनके जवाब फिलहाल तलाशे जा रहे हैं। इस बीच साजिश वाली थ्योरी भी सामने आई है। हादसे की वजह खराब मौसम बताया गया है, लेकिन तकनीकी खामी को भी नकारा नहीं जा सकता। ह्यूमन एरर यानी कि इंसानी गलती भी हो सकती है। लेकिन अब दोस्तों, इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति नाजुक मानी जा रही है। अगर इजराइल की कोई भूमिका सामने आती है तो इसके हालात भयावह हो सकते हैं। अब ईरान इजराइल के रिश्ते लंबे समय से अच्छे नहीं रहे। कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ उससे साजिश में मोसाद इजराइल जैसे शब्द जोड़े जाने लगे हैं। अब साजिश की पहली थ्योरी जो है वो है 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। ईरानी सेना के टॉप कमांडर इसमें मारे गए थे। हमले के बाद से ईरान बुरी तरह से बौखला गया था। जवाब में ईरान ने 13-14 अप्रैल की रात इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। हमले के बाद इजराइल ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दे दी थी। अब बात करें साजिश की दूसरी थ्योरी की, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि साल 1948 में कई देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईरान अकेला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1979 तक दोनों मुल्क एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, पर इसी साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो सब कुछ बदल गया। अब बात करें तीसरी थ्योरी की, तो दोस्तों, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई कि अजरबैजान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा नेटवर्क है और ईरान पर नजर रखने के लिए मोसाद अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा गया है कि अगर इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ है तो वे लोग दुनिया का नक्शा बदल देंगे। पूरी मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। दोस्तों, ईरान की वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये सवाल उठाया गया है कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें आग लगी, तो क्यों रईसी की बॉडी नहीं जली। जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में बाकी लोगों की बॉडी जल गई, लेकिन रईसी की बॉडी कैसे नहीं जली। क्या हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि रईसी को पहले ही मार दिया गया और शव नीचे फेंक दिया गया, वरना हेलीकॉप्टर में आग लगे, कुछ बॉडी जल जाए, सिर्फ एक बॉडी ना जले, वो भी राष्ट्रपति रईसी की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रईसी किसी बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिस जगह पर राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहां शुरुआत में मौसम बिल्कुल ठीक था। इस्माइली खुद ईरानी राष्ट्रपति रईसी के काफिले के उन 3 हेलीकॉप्टर में से एक में सवार थे। दोस्तों, इस्माइली का कहना है कि बादलों के ऊपर 30 मिनट तक उड़ान भरने के बाद हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट ने नोटिस किया कि बीच में उड़ान भर रहा राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर गायब है। ऐसे में पायलट ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए यू टर्न लेकर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि रेडियो डिवाइस के जरिए राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने के कई प्रयास किए गए। इस दौरान घने बादलों की वजह से हम अपने हेलीकॉप्टर का एल्टीट्यूड कम नहीं कर सकते थे, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर का नामो निशान नहीं होने की वजह से हमारे हेलीकॉप्टर ने पास की एक कॉपर माइन में लैंड किया। इस्माइली ने यह भी बताया दोस्तों कि अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के प्रभारी कैप्टन मुस्ताफवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली आले हाशेम ने फोन उठाया। हाशेम ने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है और उनकी हालत ठीक नहीं है। इस्माइली ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमने मोहम्मद अली आले हाशेम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी हमें वही जवाब मिला। वह बताते हैं कि क्रैश में रईसी और अन्य की तुरंत मौत हो गई थी, लेकिन आले हाशेम ने कुछ घंटों के बाद दम तोड़ दिया था।
अब बात करें हादसे की असली वजह की, तो दोस्तों ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में हेलीकॉप्टर क्रैश का शुरुआती कारण खराब मौसम को बताया गया। कहा जा रहा है कि हादसे घने कोहरे की वजह से हुआ। दुर्घटना तेहरान के करीब 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में अजरबैजान प्रांत की सीमा पर जोल्फा के पास हुई। राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिसमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा, जिसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशेम भी सवार थे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।